विगत दिनों दोस्तों के साथ नदी में नहाने के क्रम में डूबे 2 युवकों में से दूसरे युवक का शव आज बरामद। पुलिस के प्रति स्थानीय निवासियों में आक्रोश। विधायक सरयू राय के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। सांसद विद्युत महतो ने वक्फ बोर्ड संशोधन का किया समर्थन और की पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा। खबरें अब विस्तार से। जिला पुलिस और क्षेत्र की विधायक पूर्णिमा साहू की निष्क्रियता के बीच परिजनों ने तीसरे दिन सूरज का शव नदी से ढूंढ निकाला है। विगत दिनों बाबुली के रहने वाले 3 दोस्त निखिल महानंदमुखी, सूरज सांडिल और सूरज मछुआ नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान निखिल और सूरज डूब गए, जबकि सूरज मछुआ किसी तरह बच निकला, जिसकी सूचना पर सिद्धगोड़ा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और थाना प्रभारी द्वारा एनडीआरएफ की टीम को बुलाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन टीम इन 3 दिनों में भी नहीं पहुंची और न ही स्थानीय गोताखोरी पहुंचे। हालांकि दूसरे दिन सोनारी के 5 मछुआरों को पुलिस ने शव खोजने के लिए भेजा, लेकिन वह शव ढूंढने में नाकाम रहे, जिसके बाद परिवार वालों ने ही बस्तियों के युवकों के साथ मिलकर निखिल का शव नदी से ढूंढ निकाला, जिसके बाद पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ बस्तीवासी खासे नाराज दिखे। इधर सूरज की तलाशी जारी रही और तीसरे दिन सुबह 400 मीटर दूर लाल भट्टा काला पत्थर नदी से सूरज सांडिल के शव को परिजनों ने बाहर निकाला। घर का इकलौता सबसे छोटा बेटा का शव देख चीख पुकार मच गई। वहीं बस्तीवासियों का विधायक पूर्णिमा दास साहू के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा। इनका आरोप था कि उनसे जब सहयोग मांगा गया था तो सिर्फ आश्वासन ही दे रही थी। कई बार फोन से और घर जाकर भेंट करने पर यह कहकर लौटा दिया जाता था कि एक शव मिल गया है और कुछ नहीं किया जा सकता। बस्तीवासी इतना आक्रोशित थे कि अब उसे वोट नहीं देंगे की बात कह डाली। इतना कहना था कि चुनाव के दौरान हाथ जोड़कर वोट मांगने आई थी और जब घर का 2 चिराग बुझ गया तो परिजनों से मिलने तक नहीं आई। वहीं पुलिस का भी सहयोग नहीं मिलने से नाराज बस्तीवासियों ने शव को बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। अभी खबर मिला है वो लोग को। अभी तो थाना गाड़ी आना चाहिए ना। थाना गाड़ी क्यों नहीं आया? किसका समय बेटा है? क्या आएगा वो लोग कुछ करेगा? देखियो वो करके कुछ करेगा नहीं। हम लोग मुझे लगता है लेकिन बस्ती का बच्चा है। हम लोग भी इतना देर तक बैठे थे वहाँ पर धूप में। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के द्वारा मांगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य को बाधित किए जाने पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के द्वारा उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व है विकास कार्य को तेजी से कराएं एवं आमजनों की असुविधा का निराकरण करें, परंतु जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। मानगो फ्लाईओवर का निर्माण न केवल मानगो की जनता बल्कि जमशेदपुर की बड़ी आबादी को यातायात सुव्यवस्थित करने में मददगार साबित होगी। ऐसे में सरयू राय अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य को बाधित कर जमशेदपुर की यातायात व्यवस्था को और भी लचर करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आम जनता को यह मालूम है कि मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य पूर्व विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा धरातल पर उतारा गया है, जिसका शिलान्यास राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। ऐसे में जनहित एवं जनउपयोगी कार्य को बाधित किया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण कुकृत्य है। सरयू राय मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य का आरंभ से ही विरोध करते रहे हैं। सर, आश्चर्य हो रही है कि जमशेदपुर में एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो आज जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय सरयू राय जी, कि जब से चुनाव जीते हैं लीडर लोग चुनता है, विधायक लोग चुनता है कि वो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। आज पूरा मानगो क्षेत्र त्रस्त है साफ सफाई को लेकर के। पूरा मानगो क्षेत्र त्रस्त है बिजली के ट्रिपिंग के कारण। पूरा मानगो क्षेत्र त्रस्त है पूरा पश्चिम विधानसभा पानी को लेकर के।
किसी मामले पर इनका कोई संज्ञान नहीं होता, किसी मामले पर इनके द्वारा कार्रवाई नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज को टारगेट करते हैं कि पब्लिक कैसे परेशान होगी, कैसे पब्लिक को परेशान करना है और किसी दूसरे नेता के किए गए काम को कैसे रुकवा देना है, इसके ऊपर इनका ध्यान हमेशा होता है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया है, इससे गरीब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य का अवसर मिलेगा और वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी। किसके पास कितनी जमीन है, उससे कितना आय होता है, वह कहाँ खर्च होता है, पहले कभी ऑडिट नहीं होता था और सारी संपत्ति कुछ ही लोगों की मुट्ठी में बंद थी। जिसके लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था, वह पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पर बंगाल में हो रही हिंसा के बारे में कहा कि यह प्रायोजित हिंसा है, जिसे ममता बनर्जी के संरक्षण में किया जा रहा है। बंगाल में अक्सर इस तरह की हिंसा देखने को मिलती है। तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद जितनी क्षति हुई है, उससे जनता समझ चुकी है और इसका परिणाम अगले चुनाव में देखने को मिलेगा। उन्होंने पहलगाम में हुई हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अब यह पहले वाला भारत नहीं है। जिसने भी घटना को अंजाम दिया है, वह कहीं भी छुपा हो, अब बचने वाला नहीं है। जो विभिन्न क्षेत्र में वक्फ बोर्ड का जमीन है, बहुत सारे जगह में वो अपना कब्जा करके अपना धंधा पानी कुछ लोग चलाते हैं। हम लोग चाहते ही नहीं कि समाज जो गरीब तबके के लोग हैं, इसका उन लोग का कुछ फायदा खो और उसके लिए कानून बना है। ये उन लोग से कोई छीना नहीं जा रहा, ना कोई छीनने जा रहा है, वो उन्हीं का समाज द्वारा संचालित होगा। डीसी इसलिए दिया गया कि डिप्टी कमिश्नर डीएम, उसका जिला के रेवेन्यू का मालिक डीसी होता है, तो उसका कभी देखा होगा, ऑडिट पहले नहीं होता था, ऑडिट होगा, क्योंकि उन्हीं का समाज के हर लोग को जानना चाहिए ना वक्फ बोर्ड में भाई कहाँ कितना आमदनी है, नहीं है, कहाँ कहाँ हमारा जमीन है। तो इसमें तो कोई दूसरा आदमी का इंटरफेरेंस नहीं है। वक्फ बोर्ड में जो समाज का वही लोग देख रेख करेंगे, इसमें तो कोई छीनने वाला तो बात ही नहीं है। कहाँ लिखा है ऐसा? ऐसा कहीं नहीं है। उनका कहना था कि पहले जो नहीं, पहले बहुत सारे जगह में कॉम्प्लेन आया कि कहीं भी दूसरे के रहते में कोई बोल दिए फलना का हमारा बोर्ड का जमीन। इसमें क्या है ना, कॉपी मैंने सारा पेपर रहने के बावजूद जो है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन होता है, लोगों का आपसी विवाद खड़ा हो जाता है। अब क्या है ना, इनका नाम रजिस्ट्रेशन होगा। सरायकेला जिला के नीमली प्रखंड के बुरुड़ी गांव में सैकड़ों महिलाओं ने मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने के कारण विधायक सविता महतो से शिकायत की। महिलाओं ने बताया कि उन लोगों ने प्रखंड और आंगनवाड़ी केंद्र में आवेदन जमा किया है, लेकिन अभी तक उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है। महिलाओं ने विधायक से पूछा कि मैया सम्मान योजना का लाभ उन्हें कब तक मिलेगा। वे काफी समय से इस योजना के तहत मिलने वाली राशि की प्रतीक्षा कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी उन्हें आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे महिलाओं में आक्रोश है और वे विधायक से न्याय की मांग कर रही हैं। महिलाएं विधायक के सामने अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुई और सवाल पूछे। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे अपनी मांगों को लेकर गंभीर हैं और इसके लिए आंदोलन करने को तैयार हैं। विधायक सविता महतो ने महिलाओं की समस्या सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि वे इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगी। क्या बोलेंगे, स्कूल ये दिया था, एप्लीकेशन दिया है, लेकिन इन लोग को एक बार भी नहीं मिला। इनका जो है अकाउंट में गलती था इनका। हम लोग बहुत प्रयास किए सुधारने के लिए, लेकिन कुछ ये नहीं, अब तक कुछ ध्यान ही नहीं दिया। इन लोग का हक के लिए लड़ेंगे। विधायक बोले कि जो अभी जैसे बहुत कोई है मिल रहा था, उनका रुक गया है। उन लोग को बोले कि उन लोग का ये देने के लिए बोले कि आधार और अकाउंट उन लोग का ये होगा, लेकिन जो नया एक बार भी इनको मिला नहीं है। उन लोग के लिए जब ये ऑप्शन खुलेगा तभी उन लोग के लिए ये होगा। जमशेदपुर के सोनारी गुरुद्वारा प्रधान सरदार तारा सिंह पर विगत दिनों लग रहे आरोपों को उन्होंने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने इसे अगले वर्ष होने वाले चुनाव को लेकर चुनावी स्टंट करार दिया है। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विगत दिनों उन पर कई तरह के झूठे आरोप लगते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई, जबकि संगत ने उन पर भरोसा करते हुए लगातार दूसरी बार उन्हें जीत दिलाई थी। अपने पहले कार्यकाल से ही उन्होंने सोनारी गुरुद्वारे का समूचा विकास किया है और संगत अगले वर्ष भी उन पर एवं उनकी टीम पर भरोसा जताते हुए उन्हें ही जीत दिलाएगी। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष की साजिश है कि उन्हें किसी भी प्रकार से बदनाम किया जाए।
उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई समस्या है तो पहले उनके पास आए और संतुष्ट नहीं हुए तो सीजीपीसी के पास जा सकते हैं। वास्तविकता में उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्य से विपक्ष घबरा गई है और जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। कि यदि 2 दिनों के अंदर सबूत पेश नहीं करते हैं लोग, तो मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करने जा रहा हूँ, गुरदयाल सिंह के ऊपर और मेरे भाई के बलबीर सिंह के ऊपर। 2 दिन का मैं समय देता हूँ कि आरोपों को कोई सबूत पेश करे, वरना मानहानि का मुकदमा न्यायालय में जाऊंगा। लड़ाई का कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। घर पारिवारिक विवाद जो है, घर मेरा बन रहा है, उसमें ये बोला कि मैं लिफ्ट लगाऊंगा, मैं ठीक है लगाइए, मैं कैंटिलीवर लगाऊंगा, मैं कीजिए। लेकिन मैंने जब कैंटिलीवर की बात की मेरे बेटों ने, तो बोलते नहीं आपको नहीं करने देंगे। छोटा वाला भाई जो इनका है, ये सब दोनों मिली-जुली सरकार है। आपका भाई का यूज कौन कर रहा है? वही कर रहा है, आस्ते आस्ते बलबीर सिंह कर रहा है। ठीक है, तो ये लोग अब दोनों मिलके जो है वो हमको कैंटिलीवर नहीं निकालने, जिससे चलते रुका हुआ है। क्या वो लोग चुनाव की तैयारी में? वो लोग, हाँ, वो लोग, उनका आधार यही है कि इनको हटा के प्रधान को, जो हम लोग जो है अभी से ही जो है गुरुद्वारा का कमान संभाल लें। हुडका कोवाली थाना क्षेत्र के रसूल चौपा पंचायत अंतर्गत बालीडी मुख्य सड़क के किनारे 2 घरों में हाथियों के झुंड से बिछड़ा हाथी घुस गया। कन्हाई सोरेन एवं सामना सोरेन के घर में हाथी घुस गया। वहीं कन्हाई सोरेन का बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए हाथी घर में प्रवेश कर गया, जहां धान नहीं होने पर पुनः वापस बगल के घर में सामना सोरेन के यहां घुसा, जहां धान की खोज में घर का एल्वेस्टर को तोड़ दिया। वहीं घर के बाहर सो रहे लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि नजदीकी में झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के जंगलों में हाथी आए हुए हैं, जो प्राय आसपास के क्षेत्र में दिखाई देते हैं एवं धान की खोज में गाँव की ओर घुस रहे हैं। अभी शाम नहीं, या क्या बोले, सुबह को आया था। हम उठे 3:30 बजे जैसे। हम खाना पकाने के लिए हम बोल रहे कि हम मट्टी कुड़ने जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि रुको, तब बच्चा के लिए भी कुछ पकाएंगे, खाना पीने के लिए नाश्ता वास्ता तब बना के रहे थे। हम तो घर में थे, हम तो नहीं जानते हैं। तो एक तो बच्चा था मेरा, या परिवार भी, तो बोल रहा है कि हाथी आया है, उसको देखा टॉर्च करके, बोल रहा है कि तो फिर मेरा पापा था, टॉर्च किया, उधर से आ रहा था तरफ से, तो बोल रहा है कि हाथी आया है। तो बच्चा को लेके दौड़ के भाग रहा है, सबको भाग रहा है, छोटा छोटा बच्चा है ना घर में, तो हम भी नहीं जानते कि हाथी आया है। तो फिर मेरा पापा बोल रहा कि हाथी आया है, लो बच्चा सबको पकड़ो, हम घर घुसो सबको, तो सब घुस गए। फिर इस लोग का घर गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत।